नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक्स फॉर यू यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कथा चाणक्य के 5वें अध्याय को सुनेंगे, जिसका नाम है एक ही ताकत। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कथा चाणक्य अध्याय 5, एक ही ताकत। आचार्य नीति। हमेशा यही माना जाता है कि बड़े बदलाव कई लोगों के कारण ही संभव होते हैं, परंतु कई बार बड़े बदलाव छोटे तरीकों से भी सामने आते हैं और वे अक्सर एक ही मनुष्य से आरंभ होते हैं। एक व्यक्ति क्या कर सकता है? वह अकेले ही इतना बड़ा परिवर्तन कैसे ला सकता है? यह तो असंभव लगता है। एक छात्र ने एक दिन अपने गुरु से कहा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, दरअसल केवल एक व्यक्ति ही करता है, बाकी सब तो पीछे चलते हैं। आरंभ से भले ही यह कठिन लगे, परंतु यह सदा पहले करने वाले व्यक्ति पर ही निर्भर करता है। उसके सतत प्रयत्नों, समूह के प्रयासों व प्रभु की कृपा से प्रयास सफल होगा। चाणक्य का जीवन इस बात का ऐतिहासिक उदाहरण है कि एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। उन्होंने अपनी समझदारी और साहस के बल पर अकेले ही ऐसे काम कर दिखाए जो शायद 100 लोग भी मिलकर नहीं कर सकते थे। आचार्य कथा। जब चाणक्य ने सबसे पहले राष्ट्र निर्माण की बात सोची तो उनके पास कुछ नहीं था। संसाधन, सेना या किसी से भी सहयोग का अभाव था, परंतु इसके बावजूद वे दुनिया के सबसे बड़े विजेता को पराजित करने में सफल रहे। कल्पना करें, चाणक्य को एक साथ 2 समस्याओं को हल करना था, बाहरी और भीतरी। उन्हें बाहरी तौर पर सिकंदर को हराना था, जो संसार को जीतना चाहता था। उन्होंने न केवल ऐसा किया, बल्कि यह भी पक्का प्रबंध कर दिया कि सिकंदर दोबारा भारत न आ सके। आंतरिक रूप से उन्हें भारत के उन 16 प्रांतीय राज्यों को एक करना था जो सदा आपस में ही लड़ते रहते। उन्हें शक्तिशाली धनानंद सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त को उसके स्थान पर बिठाना था। जब सिकंदर नहीं रहा तो उन्हें अच्छे नेतृत्व और प्रशासन के बल पर एक नए भारत का निर्माण करना था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। यह समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर प्रसारित हो गया। उनकी सफलता को न केवल राजाओं और प्रजा ने सराहा, बल्कि दूसरे विश्वविद्यालयों के अध्यापक और आचार्य भी उनके कायल हो गए। उनकी सफलता को देख दूसरे विश्वविद्यालय के एक आचार्य उनसे भेंट करने आए। वो तक्षशिला में चाणक्य के सहपाठी रहे थे और उनके बीच परम मैत्री था। उन्होंने चाणक्य का असली नाम लेकर कहा, विष्णु, तुमने ये सब कैसे हासिल किया? तक्षशिला में सभी आचार्य और छात्र तुम्हारी बुद्धिमत्ता के प्रशंसक थे। हम सभी जानते थे कि तुम किसी न किसी बात पर विचार करते रहते थे, पर तब भी सिकंदर को हराना, धनानंद को धूल चटाकर चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बिठाना, हम तो ऐसा करने के बारे में सोच तक नहीं सकते थे। चाणक्य विरक्त भाव से अपने मित्र के मुख से प्रशंसा सुनते रहे। विष्णु, तुम बहुत चतुर हो। मैं आज छोड़ने वाला नहीं, तुमसे तुम्हारी चतुराई का राज जानकर ही रहूँगा। तुम्हें मुझे सब कुछ बताना ही होगा। चाणक्य ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु अचानक उनके मित्र ने ऐसा कुछ कहा कि उनके भीतर भाव उमड़ आए। विष्णु, तुम जानते हो कि मैं और तुम केवल मित्र नहीं, बल्कि आचार्य भी हैं। हम दोनों पर छात्रों की भारी जिम्मेदारी है। हमें उन्हें ज्ञान और अनुभव सौंपना है। तभी हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं जिसे अपने शिक्षक वर्ग पर गर्व हो। तुम्हारे जैसे शिक्षक बहुत कम हैं जो सिद्धांतों को अभ्यास में बदल सकते हैं। मेरी ओर देखो, मैं अपने ज्ञान के बल पर अच्छे भाषण देकर छात्रों को प्रभावित कर सकता हूँ, परंतु दूसरों के सिद्धांत दोहराने के अलावा मेरे पास कोई गुण नहीं है। यदि तुम बताओगे नहीं तो मैं नियम और व्यवहार के बीच का अंतर कैसे जान सकूँगा? सफल होने की इच्छा और सफल होने के अंतर को कैसे पूरा कर सकूँगा? अंततः आचार्य ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कोई एक रणनीति सफलता की ओर नहीं ले जाती। हमें बहुत सारी रणनीतियों को एक साथ लागू करना होता है, जो सामने वाले व्यक्तियों पर व परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो तुम एक साथ सभी रणनीतियों को कैसे लागू कर लेते हो? साम दाम दंड भेद, चाणक्य बोले। विष्णु, विस्तार से बता सकते हो? समस्याओं से निपटने के 4 उपाय होते हैं। कई बार सब कुछ इतना सरल होता है कि आपसी चर्चा से हल हो जाता है। किसी पर हमला नहीं करना पड़ता।
आपके सामने वाला इंसान अगर समझदार होगा तो आपके तर्क को समझ लेगा। यही साम है। मनुष्य अक्सर स्वार्थी होता है, वह सदा निजी लाभ चाहता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाना चाहें तो आपको उसकी ज़रूरत को समझना होगा और उसे ऐसी पेशकश देनी होगी जिसे वह ठुकरा न सके। यह दाम है। अगर भलाई काम न आए और आपके सामने वाला अपने हठ पर अड़ा रहे तो उसे अपनी चतुराई से वश में करे। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाएं। दुश्मनों के बीच आंतरिक संघर्ष पैदा कर दे। यही भेद है। चाणक्य के चेहरे पर कठोरता उभर आई थी। अगर यह भी काम न आए तो शत्रु को दंड देना होगा। अगर बिल्कुल बात न बने तो कठोर दंड देना होगा। शत्रु का समूल नाश करना होगा। यही दंड है। इसके बाद वे कुछ पल शांत रहे, फिर अपने मित्र की ओर देख बोले, परंतु याद रखो, तुम जो भी करो वह सब किसी उन्नत और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम भी स्वार्थी बनकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगोगे। चाणक्य का मित्र उनके बहुत सम्मान करता था। वह बोला, विष्णु, केवल कुछ ही लोगों ने तुम्हें समझा, अधिकतर लोग तुम्हें समझ नहीं सके। अब मैं जान गया कि एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता क्या कर सकती है। अंतर्दृष्टि। किसी एक व्यक्ति को आगे आना होगा। एक बार आप कदम उठाएंगे तो लोग स्वयं ही आपका अनुसरण करेंगे। रणनीतियाँ आपके सामने दिख रहे लोगों और हालात पर निर्भर करती हैं। सफलता के लिए कोई तय फार्मूला नहीं होता। सफलता पानी है तो आपके पास आध्यात्मिक उद्देश्य होना चाहिए। जिसके पास आध्यात्मिक आधार होगा वही इंसान सबसे उच्च और असंभव लक्ष्य को पा सकेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल बुक्स फॉर यू को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।